तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 विज्ञान का पेपर कक्षा 9th का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 का दिया होगा और ये देखो निर्देश दिए हुए हैं 6। चलो शुरू करते हैं। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों, पहला है वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। तो वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है वेग, चाल, दूरी, त्वरण। तो इसमें से राइट आंसर है सी, दूरी। बल का ईसाई मात्रक होता है, बल का ईसाई मात्रक होता है किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर सेकेंड। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। तो पहला है इनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, या फिर उनके द्रव्यमानों के योगफल। तो इसमें से राइट आंसर है डी, उनके द्रव्यमानों के योगफल। चलो आगे देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, चौथा दिया हुआ है यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। तो पहला है ऑप्शन 2 गुनी, दूसरा है आधी, ये सी है 4 गुनी, डी है चौथाई। तो इसमें से राइट आंसर है सी नंबर, 4 गुनी हो जाएगी। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है तो मशीन की सामर्थ्य होगी। पहला है 25 वाट, बी है 25 जूल, और सी है 1600 वाट, और डी है 25 न्यूटन। तो इसमें से राइट आंसर है 25 जूल होगा, बी नंबर सही। एक घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। पहला 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 12 घंटा। तो इसमें से राइट आंसर है 1 मिनट होता है। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति है केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है बी, केवल अनुप्रस्थ। अब देखते हैं उपखंड खा, रसायन विज्ञान। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है। पहला है हिमांक, दूसरा है क्वथनांक, सी है गलनांक, डी है क्रांतिक ताप। तो इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, क्रांतिक ताप। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसमें विसरण की प्रक्रिया हो जाती है। तो पहला है धीमी हो जाती है, तेज हो जाती है, कोई असर नहीं होता है, धीमी होकर रुक जाती है। तो इसको अपने कॉपी में देख लेना है कौन सा इसमें से सही होगा। अब चलो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में यौगिक है, तो यौगिक इसमें से वायु, जल, मिट्टी, तो ये नाइट्रोजन। आंसर इसमें से राइट है नाइट्रोजन, डी नंबर सही है। पोटेशियम का प्रतीक है, पोटेशियम का प्रतीक के है, सी नंबर सही है। एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसकी संयोजकता होगी। तो इसमें से राइट आंसर है पहला तो 0 है, दूसरा 6 है, तो तीसरा है, चौथा 4, और चौथा है दूसरा। तो इसमें से राइट आंसर है डी वाला, दूसरा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या जो होती है संयोजकता, वो 2 होती है, आखिरी वाली ये 2 होगी। अब चलो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक होता है। पहला धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित, तीसरा है उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ए नंबर सही है। उपखंड खा, जीव विज्ञान से प्रश्न। कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बी नंबर सही है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फूलों का आकर्षण रंगों का कारण है। तो पहला है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूक्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको देख लेना कौन सा सही होगा इसमें। अब चलो देखते हैं जल का संवहन होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, पत्तियों द्वारा, कैम्बियम द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर है जाइलम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, ए नंबर सही है। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। एपिथीलियमी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। तो इसको देख लेना अपने कुछ पेपर में या फिर कहीं किताब में देख लेना, इसमें से कौन सा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। मनुष्य शरीर में मानव शरीर में 2 अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। उपास्थि, स्नायु, कंडरा, इनमें से कोई नहीं, ये भी देख लेना। पशुओं के लिए चारा प्राप्त किया जाता है बरसीम से, सूडान घास से, जई से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी से किया जाता है, डी नंबर सही है। अब चलो देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न।
पहला है त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किमी घंटा से बढ़कर 72 किमी घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 5 किग्रा द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 किग्रा मतलब कि 20 किग्रा मीटर सेकंड है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए। 50 किग्रा तथा 120 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ये भी आ सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए तथा दर्शाइए कि स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ये भी आ सकता है। 6 नंबर का है क्वेश्चन। अथवा में है, तरंग गति में आयाम, आवर्त तथा आवर्तकाल तथा तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए। यदि तरंग का आवर्त 4 × 10⁻³ घात सेकेंड तथा तरंग दैर्ध्य 60 सेंटीमीटर है सेमी है, तरंग की चाल तथा आवर्त ज्ञात कीजिए। अब चलो देखते हैं उपखंड खा रसायन विज्ञान। क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर लिखिए। यौगिक तथा मिश्रण में 4 अंतर लिखिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। परमाणु तथा अणु में 3 अंतर, समस्थानिक तथा संभारी में 3 अंतर। और अथवा में प्रश्न है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए तथा निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। Na11, Cl17 और Ar18। उपखंड गा जीव विज्ञान में एक प्रश्न है। जीव विज्ञान में प्रश्न है, पहला, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत लिखिए। रुधिर क्या है, रुधिर के घटक तथा उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 6 अंतर लिखिए। या फिर अथवा में प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। रेखित तथा अरेखित पेशी में 3 अंतर लिखिए। जी आपका पूरा पेपर हो चुका है। चलो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।